हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समोसा पट्टी की रेसिपी, वो भी घर में बहुत ही इजी तरीके से। तो आप घर में ही बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं और एक बार में 100 पट्टी हम बनाकर तैयार कर सकते हैं सिर्फ एक बार में। और बहुत ही इजी तरीका है ये बनाने का, तो आप इसको फुल वॉच कीजिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि एक बार में बहुत ही पतली हम समोसा पट्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इससे स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं और कई नाश्ता इससे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखें कितनी इजी तरीके से निकल रही हैं ये हमारी पट्टियाँ, और ये हमने एक बार में ही बनाई हैं, एक बार में हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी सारी पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और इन पट्टियों को आप स्टोर करके रख सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए। तो देखें कितनी अच्छी बनी है पट्टी। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए कि कैसे हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमने ले लिया है मिक्सिंग बोल और उसमें हमें 2 कटोरी भरकर डालना है मैदा। तो 2 कटोरी हमें फुल भर के डाल लेना है। और ये समोसा पट्टी आप मैदे से ही बनाएं, क्योंकि मैदे से कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन जो कलर बाज़ार में आता है ना, वही आपका सेम कलर इसमें आएगा। तो इस कटोरी से हमने 2 कटोरी मैदा ले लिया है। अब इसी कटोरी से हमें पानी लेना है, लेकिन पानी डालने से पहले हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और थोड़ा सा डालेंगे हम ऑयल। तो जिससे कि जो समोसे हम खाते हैं समोसा पट्टी, तो वो हमें कुरकुरी के साथ अंदर से सॉफ्ट भी होंगी। और अगर हम थोड़ा सा इसमें तेल नहीं डालते हैं तो ये सॉफ्टनेस नहीं होगी इसमें। तो देखें थोड़ा सा नमक डाल लिया है और थोड़ा सा हमें साथ साथ तेल डाल लेना है। तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं और आप घर में बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। एक बार में बहुत ही सारी शीट बन जाती हैं। और अगर आप इसके आटा गूंदने के बाद सिर्फ आप इसको रेस्ट दें करीबन 10 से 15 मिनट, तो बहुत ही अच्छी फूलती हैं। ये आटा अच्छे से फूल जाता है। अगर फ़ौरन के फ़ौरन बना चाहें तो फ़ौरन इसमें इतना लोच नहीं आ पाता है आटा में, तो आप ज़रूर इसको 15 मिनट रेस्ट पे दें। तो देखें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूनें, एकदम ज़्यादा पानी डालकर ना गूनें, नहीं तो अगर डो पतला हो गया तो आपकी पट्टियाँ सही नहीं बनेंगी। तो आप इन पट्टियों से स्प्रिंग रोल बना सकते हैं और भी नाश्ते की रेसिपियाँ इनसे तैयार कर सकते हैं। आजकल तो बहुत अलग अलग तरह की नाश्ते की रेसिपियाँ चल रही हैं जो कि समोसा पट्टी से बनती हैं। तो आप इस तरह से घर में बना कर रखें और इन्जॉय करें। तो आगे मैं वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि समोसा पट्टी से हम क्या क्या और बना सकते हैं नाश्ते की रेसिपी। तो देखें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें डो तैयार करना है। और ये डो हमें ज़्यादा टाइट ना गूंदना है, ना ही ज़्यादा नरम गूंदना है। बिल्कुल बीच में जो जिस तरह से हम डेली आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से गूंदना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा नरम। तो देखें ये हमने डो तैयार कर लिया है। अब हमें इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे और फिर 15 मिनट आके चेक करेंगे। तो ये जो इतना टाइट हो रहा है, थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा और अंदर से ये फूल भी जाएगा, जबकि हमने इसमें कोई अदर्स चीज़ नहीं डाली। आप इसमें बिल्कुल भी सोडा या फिर किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना करें और तेल भी बिल्कुल ज़्यादा ना डालें। जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई है बस उतना ही डालें। तो देखिए 15 मिनट हो चुके थे और अब हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है, उठा पटक करना है, यानी कि आटे को उठा उठा के पटकना है। अच्छे से ये सेट हो चुका है, बस अब हमें इसकी लोई तैयार करना है। अच्छा, आप चाहें तो इसकी, आपके घर में अगर छोटी रोटी खाते हैं घर में,
ज़्यादा मोटी नहीं खाते, तो उसी हिसाब से जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, इतनी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लें, या फिर आप बड़ी भी ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ बड़े साइज़ का तवा है तो आप बड़ी भी ले सकते हैं। और लोइयाँ बनाने के साथ साथ हमें इसकी साथ ही साथ घेरी भी बना लेना है। तो देखें, इस तरह से लोइयाँ बना ली थी हमने। थोड़ा सा सूखा आटा या मैदे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये बना ली हैं। तो 5 हमारी ये बड़े साइज़ की लोई बन के तैयार हुई है। आप चाहें तो इसको 8 भी कर सकते हैं या फिर 15 भी कर सकते हैं, जितनी चाहे इसमें से लोइयाँ बना सकते हैं। आप जितना पतला बेलेंगे उतनी अच्छी ये बनेगी। तो बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो देखें, हमने चकोटी ले ली है और उस पर हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है ताकि ये चिपके ना। आप चाहें तो अगर थोड़ा टाइट डो रहेगा, लेकिन अगर टाइट डो रहता है ना ज़्यादा, तो उसमें वो समोसा जो पट्टी है ना, जब ये हम फ्राई करते हैं, समोसे बनाते हैं या फिर स्प्रिंग रोल या कुछ भी बनाए, तो वो बहुत कर्री हो जाती हैं, चपती नहीं है। तो आप इस तरह से ही डो बनाएं तो ये बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है। इस तरह से देखें, हमने सारी घेरी बनाकर तैयार कर ली हैं। कोई बड़ी है तो कोई छोटी, लेकिन ये सारे एक ही साइज़ की लोइयाँ थी जो हमने बॉल्स बनाई थी, एक ही साइज़ की थी। लेकिन घेरी में फ़र्क हो जाता है, चकली जो होती है उसमें फ़र्क हो जाता है, छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो देखें, सारी बना ली हैं और अब हमें एक के बाद एक लेना ही हमने तैयार कर ली हैं। तो आप इस तरह से सारा पहले ही बना कर रख लें, क्योंकि हमें इसको इकट्ठा ही करना है इसका काम, इसलिए हमने पहले ही सब बना लिया है। आप फर्स्ट में ले लेंगे हम इस तरह से, और साइड में हम रख लेंगे डिश में, जिस डिश में हमने ये डो को गूंदा था आटे का, उसी में रख लेंगे और पहले हम इसको करेंगे। तो इसको हमें बेलना है, थोड़ा थोड़ा ही बेलना है, अभी ज़्यादा नहीं बेलना है। तो देखें, थोड़ा थोड़ा बेल लें इस तरह से, बस हमें इतना बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना है हमें। तो ये हमने बेल लिया है और अब हमें लेना है कुकिंग ऑयल, या फिर आप घी भी ले सकते हैं। अगर आप घी लेंगे तो वो थोड़ा सा जमने लग जाता है, तो आप तेल लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तेल जमता नहीं है, तो हम स्टोर करके भी रखते हैं ना, तो वो घी जमने लग जाता है। तो देखें, इस तरह से हमने तेल लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सूखा आटा। तो आप आटा या मैदा कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इस पर गेहूँ का आटा लगाया है। और गेहूँ का आटा देखिए इस तरह से लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमें दूसरी जो हमने घेरी बना के रखी थी ना, इसके ऊपर रखना है अब हमें, और इसको भी बेलना नहीं है। थोड़ा सा और डाल लिया हमने आटा। तो आटा डालने से कुछ भी नहीं होता है, तो इससे बहुत इजी तरीके से हमारी पट्टियाँ निकल जाती हैं। तो आटा और ऑयल ज़रूर लगाएं आप। तो देखें, ऊपर रखे हमने और इसके ऊपर ये बेल दिया इस तरह से। आप चाहें तो 2-2 3-3 करके बना लें, लेकिन जितनी मैंने लोइयाँ बनाई थी सब एक बार में ही बना ली थी। आप इसके ऊपर 8 से 10 भी बना सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वही तरीका आप आजमाएंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी घर में समोसा पट्टी बनकर तैयार होंगी। तो मैंने थोड़ी सी मोटी शीट बनाई थी इस बार समोसा पट्टी की। तो इससे पहले जो मैंने बनाई थी वो मैंने पतली बनाई थी। तो देखें, इस तरह से हमें फैला लेना है उंगलियों से। और अब हमें इसके ऊपर तेल लगाने के बाद इसमें थोड़ा सूखा आटा लगाना है। तो देखिए, हमने सूखा आटा लगा लिया है। अब सूखा आटा लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर दूसरी वाली जो हमने चकली बना के रखी थी वो रखना है। तो चकली का बड़ा छोटा साइज़ हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बराबर कर लेंगे फैलाकर इस तरह से। देखिए, इस तरह से फैलाकर बराबर कर लें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी बड़ी हो रही है छोटी हो रही है, लेकिन जब हम इसको इस पे सेट करें तो बराबर कर लें। और फिर हमें इस पे बेलने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है। और देखें, इस तरह से हमें ऑयल लगाना है। फिर इसमें ये हमने बराबर कर ली है। अब इस पर थोड़ा सा और ऑयल लगाना है
और ऑयल लगाने के बाद फिर हमें सूखा आटा लगाना है। तो ये हमें 1 चम्मच ऑयल ले लेना है। 1 चम्मच भी नहीं है, बिल्कुल आधा चम्मच है। और ये देखें इस तरह से फैलाते हुए, एक भी कोना छोड़ना नहीं है, पूरे कोनों में लगाना है। तो देखें अब सूखा आटा इस तरह से लगा दें। ये हमने सूखा आटा लगाया। अब इसके ऊपर एक और हमें रखना है, जो हमने और चकली बना कर रखी थी, ये हमने रख ली है इसको। अब हमें बेलना है इसको। देखिए इस तरह से बेलें। और आप चाहें तो अभी भी, अगर इसको थोड़ा सही नहीं लग रहा तो अभी भी आप सेट कर सकते हैं उठाकर, अभी भी ये अलग हो सकती हैं बेलने के बाद भी। तो अब हमें इसको, सारी हमने रख ली है। अब हमें इसको अच्छे से बेलना है। पहले पूरा प्रॉपर बराबर कर लेना है। देखिए हमने कितनी मोटी रोटी बना ली है ना इसको। अब हमें बिल्कुल इसको बारीक बेलना है, पतला पतला जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, ऐसी बेल लेना है हमें सारी। ये थोड़ा सा और हमने ऑयल लगाया है और थोड़ा सा और इस पर हम सूखा आटा लगा के, और जो हमारी एक और बची थी वो भी हम लगा लेंगे। तो आप चाहें तो ये अलग अलग 2 शीटें करके बना सकते हैं, जैसे 2 रोटी मोटी इस तरह से बना सकते हैं आप, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और इससे बहुत इजी तरीके से हमारी बहुत ही सारी समोसा पट्टी बन जाती हैं। तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो हम जब इसको बनाएंगे ना अभी, तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगा है, लेकिन आपको फ़ौरन खड़ा रहना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट लगे हैं इसको बनाने में। तो ये हमने अच्छे से सेट कर लिया है सबको। देखिए कितना मोटी हो गई है रोटी के, जो साइज़ है वो मोटा हो गया है। अब हमें इसको बारीक बेलना है। तो आप कोरों को अच्छे से बेलें बिल्कुल, और बिल्कुल बिना डरे हुए बेलें आप। ऐसा नहीं है कि ये चिपकेंगी, बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। तो आप इसकी कोरें अच्छे से बेलें। फर्स्ट टाइम में जो भी बनाता है तो सोचता है इसकी कोरें चिपक जाएंगी। अगर हमने इसको ज़्यादा बेला तो इसकी कोरें बिल्कुल नहीं चिपकती हैं। बस आप इसको अच्छे से बेलें। और जितनी बड़ा आपका तवा है या फिर जो बड़े साइज़ के तवे होते हैं तो उनको रख लें। आपको चाहे तो बड़े आप इसको बना सकते हैं, जितना बड़ा साइज़ में आप चाहें उतना बड़े साइज़ में इसको बना सकते हैं। और इसकी कोरें अच्छे से हमें बेलना है। तो देखें अभी हमें बिल्कुल सूखा आटा लगाना नहीं है, ज़रूरत नहीं है इसमें। हम उलट पुलट करके अच्छे से बेलना है। तो ये भी अभी आपको मोटा दिख रहा है, लेकिन जब हम ये शीटें निकालेंगे, अलग करेंगे, तो बिल्कुल पतली पतली शीटें निकलेंगी। तो ये देखें हमारा बेल चुका है। बस मैं बेलती ही जा रही थी। तो आप कभी भी अगर आप इसको और बड़े बड़े मांडे जैसे बनाते हैं हम, उस तरह से बेलना है। तो और बिल्कुल पतला बेल लें। वो सिंगल मांडे होते हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ये एक बार में हमारे बहुत सारे शीटें बन जाएंगी इस तरह से अगर हम बनाएंगे। देखिए हमने इसको बेल लिया है चकोटी से भी बड़ा। अब हम तवे को रख देंगे गैस पे गर्म होने के लिए, और इसको उठाकर और उस पर डाल देंगे। तो चलें अब चलते हैं तवे की तरफ। तो देखें तवे को थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लिया था ताकि ये पहली बार में चिपके ना। तो देखिए हमने ये तवे पे रख लिया है, और तवे का बिल्कुल बहुत अच्छा बड़ा साइज़ के तवे का है। हमने पूरा फुल में आ गया है। देखें इस तरह से। अब हमें इसको पलट लेना है पहले। तो इसको हमें एक साइड से ज़्यादा नहीं सेकना है, उलट पुलट करते रहें। अब इस स्टेप पे हम थोड़ा सा गैस को स्लो कर लेंगे। अभी हमारा गैस तेज़ था, लेकिन थोड़ा हमने स्लो कर लिया। अब देखें ये पट्टियाँ खुद ही निकल रही हैं। देखें आप, खुद ही निकल देंगी अब ये अच्छे से पट्टियाँ। और जैसी पट्टियाँ निकलते जाएं आप उनको अलग करते जाएं। तो देखें ये पट्टी निकल चुकी है। कितने इजी तरीके से आपने देखा, और कितनी अच्छी पतली निकली है। मतलब हमने घर में बनाई है, घर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है पतली पट्टी शीट ये हमारी निकल चुकी है। और इसी तरीके से हमें अब जो साइड ये बचा है, हम इसको पलट के उल्टा करना है और फिर नीचे से पट्टी निकाल लेना है। तो देखें इसे उल्टा कर लेना है हमें।
ये देखें कितनी पतली निकल रही है, लेकिन अभी ये थोड़ी सी हमें सेकना है, नहीं तो ये चिपक जाएगी। अब हमें उल्टा करना है। अब ये वाली जो पीछे वाली पट्टी है इसको अलग कर लेना है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीका होता है निकालने का, समोसा पट्टी बनाने का। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने ज़्यादा इसमें पतली पट्टियाँ नहीं बनाई हैं, नॉर्मल ही बनाई हैं, जैसे नॉर्मल होती हैं वैसे ही बनाई हैं। और आप चाहें तो और भी पतली इसको बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, लेकिन इसी तरीके से आप बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो देखें अभी हमें इसको थोड़ा सा और सेकना है उल्टा पुल्टा करके। तो देखें दोनों साइड से हम स्लो आंच करके ही सेक रहे हैं, तेज़ आंच पे ना सेकें आप। अगर आप तेज़ आंच में सेकेंगे तो इस पर छिटे जैसी आने लग जाएंगी रोटी की तरह। तो हमें रोटी की तरह नहीं सेकना है, बिल्कुल हल्का हल्का सेकना है, बस उठाते जाएं। स्लो आंच ही है हमारी, तेज़ आंच नहीं है। सिर्फ आपको ये सेकने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। फर्स्ट जो ऊपर वाला होगा लेयर्स, वो थोड़ी हल्की सी सीख जाती है, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं सेकना है। और देखें इसमें लेयर्स बाय लेयर्स सारी निकल गई हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है हमारी। सारी शीटें बनकर हमारी तैयार हो चुकी हैं और अब हम इनको कट कर लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीका है ये बनाने का। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें। देखें कितनी अच्छी बनी है। और जब आप इसको कोई भी इसमें फिलिंग भर के और इसको फ्राई करें या फिर ओवन में सेकें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके, तो बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो देखिए इस तरह से हमें चौकोर शेप में, जैसे आप रेक्टेंगल शेप में काट लें जो आपको साइज़ की चाहिए। तो स्केल लेके, और स्केल से मैं नापने के लिए आपको बता रही थी और उससे ही मैंने काट लिया है। तो मैं ये स्केल किचन में यूज़ करती हूँ। तो देखें कितने अच्छे से स्केल से भी कट गई हैं। और आप चाहें तो जो ये साइड की हैं वो ना काटें, ऐसे ही रहने दें। लेकिन अगर आप इसको एक शेप देना चाहते हैं तो फिर इसको काट लें। और जो ये काट के आपको वेस्ट नहीं जाने देना है। इससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि जो ये साइडों की बची ना पट्टी, इनसे मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और अब हमें इसके इस तरह से कट लगाना है चारों तरफ से। थोड़ा थोड़ा हमने पार्ट हटाया है, ज़्यादा नहीं हटाया है। तो मैं आपको इस तरह से ट्रे में रख के काट के बता रही हूँ। और इस तरह से शीट आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ज़्यादा साइडों से नहीं काटा है, बस हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा काटा है। आप चाहें तो ज़्यादा काट लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका अच्छा शेप आना चाहिए पट्टियों का। और अब हमें इसको बीच से कट कर लेना है। आप इसको 2 इंच का काट लें या फिर 2.5 इंच का काट लें। तो 2-2.5 इंच के ही हमें समोसे की पट्टियाँ बनती हैं। इंची टेप से आप ज़रूर नापें और रेक्टेंगल में काटें आप इसको। तो बस इसको काट कर, और हमें इसको समोसे या तो आप जब दिल चाहें तब बनाएं, फटाफट से फ़ौरन भी बना सकते हैं आप इसको। बहुत ही अच्छी बन जाती हैं पट्टियाँ। यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी अच्छी पट्टियाँ बन गई हैं। मैंने तो ये बनाया है, मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब मैंने ये बनाई थी कि बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी ये पट्टियाँ। देखें कितने अच्छे से निकलने लग गई हैं। एक बार हमने हल्के हाथ से कर लिया था, दूसरी बार में हमें जो है डबल टेबल रखी हुई है ना, तो इसलिए इसको डबल से नाइफ फेर लिए हमने। और बस अब हम इसको दिखाते हैं आपको कि कितने अच्छे से ये पट्टियाँ बन चुकी हैं। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैं, तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो देखें अब हम इसको सब इकट्ठा कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी पट्टियाँ बनी हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।
अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नेक ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन।